हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं अलजेब्रा के फॉर्मूले के बारे में बात करूंगी, तो मैं आज अलजेब्रा के इम्पॉर्टेंट फार्मूला मैं आपको बताने जा रही हूं। जैसे मेरा पहला फार्मूला हुआ ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एन इज इक्वल टू ए पे पावर एम प्लस एन। ये मेरा पहला फार्मूला है। इसको मैं पिछले वीडियो में समझाई थी, फिर मैं फिर से इसको समझा देती हूँ। जैसे कि कोई भी मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 2 इज इक्वल टू 2 पे पावर 3 प्लस 2। अब ये क्यों हुआ था ये मैंने बताया ही था। अब मैं फिर से बता देती हूँ कि ये मेरा बेस हुआ, ये मेरा पावर हुआ, ये मेरा पावर हो गया, ये मेरा बेस हो गया। तो अगर मेरा बेस दोनों का सेम ही हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो मेरा पावर ऐड होता है। अब इसमें देखिए, मेरा बेस दोनों में सेम ही हो और बीच में है मेरा मल्टीप्लाई का साइन, तो मेरा पावर ऐड होगा। तो मैं इसे ऐड करती हूँ, तो ये मेरा 2 पे पावर 5 आंसर आया। अब ऐसे नहीं समझ में आता है तो देखिए एक मेथड और बताती हूँ। जैसे ये मेरा इधर का टर्म हुआ ना LHS, जैसे ये मेरा LHS हुआ, ये मेरा RHS हुआ। तो होता है ना कि LHS बराबर RHS, यानी बराबर है तो यानी दोनों मेरा बराबर होना चाहिए। तो मैं इसको लेती हूँ। जैसे कोई एग्जांपल ही ले लेती हूँ। ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एन इज इक्वल टू ए पे पावर एम प्लस एन। ठीक, अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ। जैसे 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 2, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 पे पावर 3 प्लस 2, यानी दोनों साइड यानी मेरा बराबर होना चाहिए। जब बराबर का साइन है तो दोनों साइड मेरा आंसर भी बराबर आना चाहिए। तो देखिए मैं इसको सॉल्यूशन करती हूँ। 2 पे पावर 3 कहने का मतलब कि 2 मैं 3 टाइम्स लिख सकती हूँ। तो ये मेरा इंटू करके मेरा 8 आया, इसको मैं 2 टाइम्स लिख सकती हूँ। तो ये मेरा इंटू करके मेरा 4 आया। अब इधर देखिए 2 पे पावर मेरा 5, ये मेरा 8 इंटू 4 32 हुआ। अब 2 पे पावर 5 कहने का मतलब कि टू मैं 5 टाइम्स लिख सकती हूँ। तो ये मेरा मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। तो ये मेरा देखिए LHS बराबर RHS आया, यानी मेरा ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। इससे मैं प्रूव कर दी। अब देखिए, अब मैं दूसरे फॉर्मूला के बारे में बात करती हूँ। ए पे पावर एम बाई ए पे पावर एन। ठीक, ए पे पावर एम बाई ए पे पावर एन। अब इसमें देखिए इसमें क्या होगा, इसमें मेरा माइनस हो जाएगा। जैसे ये मेरा बेस मेरा दोनों का सेम ही है और दोनों के बीच मेरा डिवाइड का साइन है, तो मैं इसका पावर माइनस होता है। अब इसको भी इसके थ्रू मैं देखिए प्रूव करती हूँ। जैसे ले लीजिए 3 के पावर 3 वाई 3 के पावर 2 इज इक्वल टू 3 के पावर 3 माइनस 2। मेरा दोनों साइड तो मेरा इक्वल आंसर आना चाहिए। तो देखिए इसका क्या होता है। 3 के पावर 3 कहने का मतलब मैं 3 इंटू 3 लिख सकती हूँ, और 3 के पावर 2 कहने का मतलब मैं 3 इंटू 3 लिख सकती हूँ। इसमें देखिए बराबर की इस साइड देखिए, मैं इधर अगर 3 माइनस 2 यानी मेरा 1 हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये मेरा देखिए कट रहा है, तो ये देखिए मेरा एक ही 3 आया और इधर भी मेरा एक ही 3, यानी LHS बराबर मेरा RHS हो गया। यानी ये मेरा दोनों साइड मेरा हो गया, ठीक, इक्वल हो गया। इससे मेरा प्रूव होता है कि ये भी फॉर्मूला मेरा बिल्कुल सही है। अब देखिए फॉर्मूला नंबर 3 में है। जैसे ए पे पावर एम, इसका भी पावर एन। तो इसको जैसे ये बेस है, ये मेरा पावर है, पावर मेरा 2 हो गया। जैसे एम भी है एन भी है, डबल डबल पावर है, तो इसको मैं डायरेक्ट वे में गुना कर सकती हूँ। ठीक, अब देखिए इसमें भी देख सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लीजिए 2 पे पावर 2 के पावर 2। इसमें देखिए 2 पे पावर देखिए इसी के थ्रू मैं बता रही हूँ। जैसा कि मैंने ये मैं इसी के थ्रू सब बता रही हूँ। देखिए इसमें भी वैसे ही हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 इंटू 2। अब बोलोगे कि ए भी 2 लिए, एम भी 2 लिए, एन भी 2 लिए, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर ली हूँ।
जैसे 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 कहने का मतलब हुआ कि ये मेरा 4 हो गया, ठीक। 2 पे पावर 2 कहने का मतलब ये 4 हो गया, 4 की भी पावर 2। अब इधर देखिए, इधर मैं मल्टीप्लाई कर लूँगी, 2 इंटू 2 4 हो गया। अब देखिए 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आप लोग को पता होगा कि 4 इंटू 4 मेरा 2 टाइम हो जाएगा, तो मैं इसको 16 लिख सकती हूँ। 4 इंटू 4 16 हो जाता है। और उसी तरह इधर 2 के पावर 4 कहने का मतलब हुआ कि 2 पे पावर 4 कहने का मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये मेरा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। ये मेरा देखिए 16, यानी दोनों मेरा सेम हो गया। और इसके बाद और भी है फॉर्मूला, मैं आपको और भी बताती हूँ। जैसे अब देखिए, अब एक फॉर्मूला और ये है कि ए पे पावर ए बाई बी के पावर एन, इसको मैं ऐसे विस्तार रूप में लिख सकती हूँ कि ए पे पावर एन, बी पे पावर एन। अब ये देखिए, अब इसको भी मैं अब वैसे ही सॉल्व करती हूँ कि ये फार्मूला सही है कि नहीं है। देखिए LHS बराबर RHS। देखिए इसका अगर आप लोग पूछेंगे कि ये कहाँ से, तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है LHS कहने का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का मतलब हुआ राइट हैंड साइड, ठीक। यानी मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, दोनों इक्वल होना चाहिए। तब देखिए, मैं A के जगह पर 2 लेती हूँ, B के जगह पर मैं 3 लेती हूँ, ठीक। तो इसका पावर है, इसका पावर कुछ भी ले सकते हो, 3 ले सकते हो। चलिए मैं 3 लेती हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 पे पावर 3 y 3 के पावर 3। अब देखिए इसको कहने का मतलब है कि 2 भी मेरा 3 टाइम है, ये भी मेरा 3 टाइम जाएगा। इसको ऐसे करके लिख सकती हूँ। इसको देखिए, अब इसको मैं 3 टाइम लिख सकती हूँ। जैसे 2 का पावर 3 हुआ तो 2 मैं 3 टाइम्स लिख सकती थी ना, तो ये मेरा पूरा लिख सकती हूँ 3 टाइम्स। देखिए इसको मैं 3 टाइम्स लिखी। अब उसी प्रकार देखिए ये मेरा दोनों अलग अलग है, तो इसको भी मैं 2 को भी मैं 3 टाइम्स लिख सकती हूँ, और 3 को भी मैं 3 टाइम्स लिख सकती हूँ। तो देखिए ये मेरा वही हुआ ना। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8y 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। ये मेरा हो गया। इसको भी मैं गुना करूँगी तो इतना ही आएगा। देखिए मेरा LHS बराबर RHS हो गया ना, ये मेरा इक्वल हो गया। इससे तो साफ साफ पता चलता है कि ये मेरा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। अब देखिए, अब एक फॉर्मूला और है, ए पे पावर 1/n इज इक्वल टू रूट में n मेरा ऐसे। देखिए इक्वल के इस साइड अगर फ्रैक्शन में हो तो ये मेरा इक्वल के इधर जाकर मेरा रूट में हो जाता है। अब ये देखिए ये कैसे होता है, तो देखिए ये मतलब कि एक फॉर्मूला ही ये होता है कि ए पे पावर 1/m इज इक्वल टू रूट के अंदर ए पे पावर ये करनी में आ जाता है, एन मेरा करनी में आ जाता है। अब इसका जैसे मैं ले सकती हूँ कि 2 पे पावर, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले सकती हूँ कि 2 पे पावर 1/2। इधर देखिए मैं 2 रूट अंडर 2, ये मेरा, ये भी मेरा। अब रूट 2 कहने का मतलब कि ये मेरा क्या, इसको मतलब कि इसका ऐसे निकलता है, इसका होता है, लेकिन इसका ऐसे 1 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, 1.414 होता है रूट के अंदर 2 कहने का मतलब, और इसका भी वही होगा 1.441, यही होता है, ठीक। ये आपको मैं बताऊंगी कि ये कैसे होता है। तो ये देखिए ये भी मैं बता देती हूँ, ये वर्ग कैसे निकलता है, रूट वाला वर्गमूल। तो ये मेरा 2 हुआ, और ये मेरा
इसको वन टाइम में लगाते हैं, जैसे वन हुआ, फिर ये मेरा वन हुआ, तो ये मेरा वन निकल के आया, ये वन वन टू हुआ, और ये मेरा दशमलव हुआ। दशमलव कहने का मतलब ये जगह मेरा 2 शून्य बैठेगा, तो इसको मैं 4 टाइम में कर सकती हूँ। तो ये मेरा 4 हुआ, और 28 हुआ, और ये 96 हुआ, 4 हुआ, फिर पॉइंट करने का मतलब डबल सुनना। ये वाला फॉर्मूला ये होता है, ये वाला होता है, ये मैं बताऊंगी। ऐसे आप लोग जान लीजिए कि √2 का मेरा 1.414 होता है, ठीक। ये डायरेक्ट वे में आप लोग जान लीजिए कि √2 का ये मेरा 1.414 होता है, ठीक। और ये इसका भी वही हो जाएगा 1.414। तो ये देखिए LHS बराबर मेरा RHS आ गया। तो इससे भी साफ पता चलता है कि ये भी फॉर्मूला मेरा बिल्कुल सही है। ऐसे √2 का जान लीजिए कि 1.414 होता है, और इसको मैं बाद में आपको अच्छे से समझाऊंगी। और एक फार्मूला और था जो मैं पिछले वीडियो में समझाई थी कि x पे पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो क्यों होता है, तो मैं 0 को लिख सकती हूँ, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होता है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि 1 माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा। ये देखिए ये मेरा 1 माइनस 1 हो गया। अब इसको मैं और भी विस्तार में लिखूंगी, तो इसको ऐसे लिखूंगी कि x के पावर 1 बाई x के पावर 1, तो ये मेरा कट जाएगा, तो ये मेरा 1 आंसर आया। तो ये मेरा प्रूफ हो गया कि x के पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। थैंक यू।